जी हाँ, त्योहारों के सीजन में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। और जब ब्रांडेड कपड़ों की बात हो, चाहे वो रेमंड्स हो या सियरा, दिनेश हो या दिग्जा, विमल हो या रेड एंड टेलर। जी हाँ, अब हर कंपनी के पैंट शर्ट, पठानी कुर्ता पैजामा, ढोलना की शेरवानी शर्ट, वो भी कम दामों में आपके खंडवा शहर में पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग पर। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो जल्दी चले आइए। हमारा पता है पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग, खड़गपुरा मस्जिद के सामने, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उन्हें कहाँ से आए और क्या समस्या लेके आए थे? श्रीमान जी, हम ओमकारेश्वर के निवासी हैं। हम सभी लोग 7 लोग ओमकारेश्वर से आए हैं और हमारी परेशानी ये है और हमारी समस्या ये है कि माननीय मतलब मोदी जी के जो हिजम मोदी जी है, उनके आदेश के अनुसार तहसीलदार मोदी जी ने हमारी जो दुकानें झूलापुल टी पॉइंट के अंदर जो गली में दुकानें लगती थी बाबूजी, कोई फल फ्रूट की दुकान लगाता था, कोई नींबू पानी बेचता था, कोई चाय बेचता था, कोई फूल प्रसादी बेचता था, कोई कैमरा चलाता था, फोटोग्राफी करता था। सर, उनके आदेश के अनुसार हम लोगों ने दुकानदारी अपनी सब बिजनेस बंद कर दिया बाबूजी। अब हम बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी के लिए हम मंदिर ट्रस्ट में गए। हमने काम की मांग रखी बाबूजी कि हमें काम दिया जाए। वहाँ पर हमें मना कर दिया गया। अगर आपको यकीन नहीं होता, मंदिर ट्रस्ट की हिस्ट्री निकालिए बाबूजी, एक घर से 3-3, 4-4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी कार्य दिया जा रहा है बाबूजी, मगर हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया बाबूजी। दूसरी बात बाबूजी, हमें दुख इस बात का होता है कि जिस जगहों पर हम वर्तमान से 20 से 15 से 16 साल 20 साल तक हम जिस चीज़ से जीवन यापन करते आ रहे थे, वो रोजी रोटी हमारी वहाँ से छीन ली गई और वहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड रखा गया जो कि फ्री होने के नाते वहाँ पर 5 रुपये शुल्क वसूला जा रहा है बाबूजी। और वो ना वसूलते हुए हमारी मांग ये है कि उसी जगह पर हमें कार्य दिया जाए, जो कि हमको किसी भी ट्रस्ट से या किसी भी संस्थान से मगर सेवा नहीं मिल रही है और हमें कोई धनराशि नहीं मिल रही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया प्रति व्यक्ति से लेकर हम हमारा जीवन यापन करेंगे, और या तो फिर हमें उसी जगहों पर कार्य दिया जाए और किसी भी मंदिर ट्रस्ट से या किसी भी संस्थान से हमको सैलरी दिलाई जाए, ताकि हम ये पैसा नहीं लेंगे तो फ्री में करेंगे। हमारी ये मांग। काय की दुकान थी आपकी? मेरी बाबूजी नींबू पानी की थी, ये भैया की चाय की थी, ये भैया फल फ्रूट लगाते हैं, ये भैया कैमरा चलाते हैं, और भी ऐसे कम से कम 15 से 20 लोग 25 लोग थे बाबूजी। उसमें से ये भी हुआ कि कुछ लोगों को जैसे बाबूजी अपने जान पहचान के जरिए कुछ लोगों को मंदिर ट्रस्ट में लगा भी लिया गया कि हाँ चलो भैया, तुम यहाँ से बेरोजगार हो गए हो तो तुम्हारे को मंदिर में लगा सब लोग दौड़ रहे हैं इधर उधर, किसी मगर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है बाबूजी। तो क्यों हटाए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बस यही है बाबूजी कि भीड़ भाड़ होती है फुल पे, और आप गंदगी करते हो, ये करते हो। तो हमने डस्टबिन भी रखे बाबूजी, सब रखे, मगर सिर्फ और सिर्फ भीड़ भाड़। अगर सर वहाँ पर भीड़ भाड़ होने का कारण हम लोग हैं, चलो हम मानते हैं भीड़ भाड़ होने का कारण हम हैं। अब उसी जगहों पर जो जूता चप्पल स्टैंड चला रहा है, संचालन जो चालन कर रहा है, उस वजह से भी तो भीड़ होती है बाबूजी। वहाँ नहीं दिखेगी भीड़, भीड़ सिर्फ हम लोगों के कारण होती थी। और वही व्यक्ति ओमकारेश्वर के अंदर 4 जगह ये व्यवसाय कर रहा है, जूता चप्पल स्टैंड का रख के, जो कि 5 रुपये व्यक्ति हर व्यक्ति से लेता है। ऐसे 4 जगह उसका स्टैंड लगा हुआ वो, और बस वो स्टैंड लगाने के खातिर हम लोगों को बेरोजगार करा गया वो स्टैंड हम भी कर सकते हैं। अब हमारी सरकार से मांग यही है कि हम भी जूता चप्पल स्टैंड पर कार्य करेंगे, जहाँ हम पहले करते थे। भगवान की नगरी में है, भोलेनाथ की नगरी में है बाबूजी, तो हम भी सेवा करने का योग्य रखते हैं। जब तक आप हमें सेवा का मौका दोगे ना, हम करते रहेंगे। जिस दिन आप हमको सैलरी दिला दोगे, हम उस दिन 1 रुपया भी नहीं लेंगे, निःशुल्क चलाएंगे बाबू। अन्यथा सैलरी ना मिलने तक हम सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये प्रति व्यक्ति से लेंगे, जिससे हमारा 8 लोगों का पालन पोषण हो जाएगा। अभी घर गृहस्थी कैसा चल रहा है? अभी बाबूजी ये मान के चलो 6 रोज हो गए, 6 से 7 रोज हो गए। कोई किसी बैंक के यहाँ से मदद मांगता है, तो कोई किसी अपने परिवार की मदद मांगता है। मैं खुद अपने ससुराल से बाबूजी अभी 25 किलो गेहूँ लेकर आया हूँ। दौड़ रहे सब 5-6 दिन से, 5 से 7 दिन दौड़ रहे। और बाबूजी हमारा कोई इतना बड़ा व्यवसाय नहीं था जो हम लोग अपना घर बैठे बैठे जीवन व्यापन कर सके बाबूजी। हमारा तो सिर्फ छोटी छोटी दुकान थी और भी स्थायी नहीं थी बाबूजी, अस्थायी थी। जब भी अगर ऐसा भीड़ बढ़ने का समय रहता था बाबूजी, तो हम अपनी दुकानें मंगल कर लेते थे, बिना कहे हम आदेश का पालन करते थे और देखते थे कि भीड़ होती है तो हम खुद हमारी दुकान लेकर भग जाते थे बाबूजी। मगर अब तो हमें मतलब कि ऐसा कि पूरा ही भगा दिया है। चलो हमने आदेश का मतलब सरकार का जो आदेश था हमने उसका पालन किया, मगर उसी जगहों पर आप दूसरे को रोजगार दे रहे हो, तो ये कौन सा न्याय है बाबूजी? अभी क्या बोले साहब से मिले तो? अभी साहब को हमने आवेदन दे के आए हैं। सर जी ने बोला है कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको एक कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा पूरा नाम सचिन चौहान है, पिताजी का नाम श्रीमान मांगीलाल चौहान है।